गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है। आइए बच्चों इसे हम रीड करें और रीड कर समझ कर बेटा इसे सीख जाएं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a circular cylinder full of water। बच्चों इसमें बोला गया है कि एक आपको क्या दिया गया है बेटा, कोन दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? कोन दिया गया है। ठीक है, कोन में क्या है कि वो कोन स्पेयर में बेटा रखा हुआ है। ये कोई हमारा स्पेयर है, ये कोई हमारा क्या है बच्चों, स्पेयर है। ठीक है, और ये कोन है, देखिए ये सर्कुलर कोन है। ठीक, और इसी से एक अटैच बेटा जैसे कह सकते हो आपकी एक सिलेंडर भी है जो कि क्या कर रहा है बेटा, ये देखो ये बच्चों हमारा क्या है, कोई सिलेंडर है ये, और यहां से ये बन गया हमारा क्या बच्चों, सिलेंडर बन गया है। ठीक है, ये और यहां से इसकी रेडियस आ जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है कोन की वो कितनी दी गई है, तो आपने पढ़ा था अभी बेटा 120 सेंटीमीटर इसमें क्या दी गई है, कोन की लेंथ दी गई है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि जो हेमीस्फीयर है बेटा उसकी रेडियस कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर अगर दी गई है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, आप बोलोगे 60 सेंटीमीटर ही होगी सर। ठीक है, और इन टोटल अगर मिला देते हो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और सिलेंडर की जो बेटा क्या होगी, रेडियस होगी वो भी 60 सेंटीमीटर कहलाएगी। ठीक है, और इसमें बोला क्या गया आगे कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो है इसमें पानी भरा हुआ है बेटा ऊपर तक, वाटर फिल्ड है। ठीक है, और जैसे ही आप इस खिलौने को उसके अंदर डालते हो तो जो पानी लेफ्ट होता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180। तो 180 बेटा ये हाइट टोटल दी गई है और रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। आइए बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बड़े ही समझदारी के साथ। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आप पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे बच्चों और गिवन दैट। अब हम पहले क्या बताएंगे, तो आप बोलोगे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर H1 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर गिवन है। और यहां से आप बताएंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कोनिकल एंड हेमीस्फेरिकल 1 मिनट, ये क्या होगा, हेमीस्फेरिकल पार्ट स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मीन्स ये है बच्चों कि ये जो तीनों का ये हमारा क्या है, स्पेरिकल है, हेमीस्फेरिकल है, इसकी भी रेडियस कितनी है, 60 है। और आपको पता है यहीं पास कोन भी है, कोन की भी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा सिलेंडर है उसकी भी बेटा कितनी है, रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हमने सबको साथ में लिख करके रख लिया। अब यहां से आप क्या बताओगे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, सॉरी कोन क्या होगा, H2 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 120
सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या बताओगे बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बोलोगे कि बी नो दैट हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो यहां से कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये सॉलिड क्या है, तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, बोलिए। तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या? मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पास से आपने क्या बताया, फार्मूला हमने लगाया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बेटा गिर गया सिलेंडर से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से बेटा, सॉलिड से। ठीक है, तो आपने बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप बताओगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, सॉलिड क्या है हमारे, ये जो बेटा सॉलिड है कोन और हेमी स्फेरिकल। ठीक है, तो इन दोनों को बेटा सॉलिड का हमने क्या लिया यहाँ पास से लिख दिया। अब इनका फार्मूला आप क्या होता है आपको बताना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर H1। ठीक बच्चों, फिर यहां से आपने बोला कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो आप बताओ बच्चों, 1/3 पाई 1/3 बोलिए पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा। फिर प्लस, अब आपसे मैंने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल क्या होता है, बताइए बच्चे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल क्या होता है, बोलिए। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और ये बेटा H2 होगा यहाँ पास, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए एक बार आप। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, केवल फार्मूले मैंने रखे हैं। अब फार्मूले के ऊपर आप वैल्यू रखोगे, तो वैल्यू क्या रहेगी बेटा, देखो यहाँ से वैल्यू से आप यहाँ से कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ भी पाई आर क्यूब है, तो आर बेटा एक रहा आएगा। तो आपने जब कॉमन लिया तो कॉमन हो गया यहाँ से, तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या हमारे पास, तो आपने बोला कि सर H1 बचा माइनस, फिर 1/3 H2 प्लस 2/3, यहाँ पास क्या बचेगा बच्चों, R बचेगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। आपने बोला कि पाई, अभी लिखा रहने दो बेटा, R की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो 60 का होल स्क्वायर। यहाँ पास से देखिए H क्या है 180, H1 कितना है 180 है। आप देखो यहाँ से H1 कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर, माइनस ये वॉल्यूम है तो 1/3, और ये कितना है 120 दिया गया है, प्लस 2/3 और मल्टीप्लिकेशन बच्चों, और यहाँ पास R कितना आपको गिवन है, तो आप बोलो बेटा R आपको क्या गिवन दिया गया है, तो आप बोलोगे सर 60 दिया गया है, रेडियस तो 60 ही थी, है ना। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 3 से आपने इसको कट किया बेटा, 3 4 जा 40 आ गया, और 3 से इसको भी आपने क्या किया बेटा, कट किया, तो कितना है 20 आया, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 0 बेटा यहाँ पास क्या करोगे, लगा दोगे, पाई लिख दोगे बेटा। फिर 180 माइनस, और यहाँ बेटा 40 प्लस 40 आ जाएंगे, 22 जा 40 होता है, और इसे जब आपने सॉल्व किया तो 3600 पाई, और इनटू बेटा कितना आ जाएगा 100 आएगा।
आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, 100 आ जाएगा। फिर ये 3,60,000 आ जाएगा और ये पाई रहेगा बेटा। अब पाई की वैल्यू आप यहाँ पास आराम से नहीं पुट कर सकते क्या? पाई की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? तो पाई की वैल्यू क्या होगी? 3,60,000 इंटू 3.14 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी बेटा, इंटू कराइए, आप मल्टीप्लिकेशन कराइए, थोड़ा कराइए, कितना आता है बेटा? तो यहाँ पास से क्या आएगा? 11,31,400 कितना हो जाएगा बेटा? 28 पॉइंट क्या होगा बोलिए? 57 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ पास हमें सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बताना है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में हमें नहीं बताना है, इसे हमें मीटर क्यूब में बताना है। तो मीटर क्यूब में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1/100 मीटर होता है। यही होता है कि नहीं होता है? तो क्यूब लग जाएगा बेटा तो उधर 0 बढ़ जाएंगे, या अगर यहाँ क्यूब हो जाएगा तो क्यूब में बेटा क्या होगा? 0 बढ़ जाएंगे उधर साइड। तो यहाँ पास देखिए, अगर 1 का सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे? तो आप बोल रहे हो बेटा क्या हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पास से आप सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब में जब चेंज करते हो तो क्या आ जाएगा? बोलिए 1.13, बोलिए 1.131 मीटर क्यूब। और इतना ही पानी बेटा क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो आप यहाँ पास से बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट 1.131 मीटर क्यूब लेफ्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो सही रहेगा बेटा। चलिए, आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। आगे देखिए, इसमें बोला गया था कि एक आपको क्या दिया गया है? सिलेंडर दिया गया है। सिलेंडर में पानी फुल बेटा क्या है? भरा हुआ है, ठीक है। तो आप एक लट्टू के जैसे, ये लट्टू देख रहे हो आप बेटा, क्या होता है? नीचे साइड से स्पेरिकल होता है और ऊपर से कोन से ढका होता है। उस लट्टू को ला करके आप उसी पानी में बेटा क्या किए? सिलेंडर के अंदर डाल दिए। तो पानी कितना बाहर आ गया बच्चों, जबकि उसमें जो रेडियस थी इसकी दोनों की सेम थी, 60 सेंटीमीटर थी। तो यहां से आपने गिवन बताया कि सिलेंडर की बेटा हाइट कितनी थी? 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर कोनिकल और हेमीस्फेरिकल। देखो रेडियस बेटा, सिलेंडर की रेडियस, ठीक है, और ये देखो कोन और हेमीस्फीयर की बेटा रेडियस बिल्कुल सेम है, 60 सेंटीमीटर हमने साथ में लिख दिया। हाइट ऑफ द कोन की हाइट बेटा 120 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, देखिए। एंड अब आप वी नो दैट लिखे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, फार्मूले लगाए बेटा। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? πr² h माइनस, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 πr² लगा दिया बेटा, प्लस 2/3 πr³ बेटा हेमीस्फेरिकल का फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से हमने देखा कि πr² क्या हो रहा था? कॉमन आ रहा था। देखो यहाँ से πr² यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ से, तो हमने कॉमन ले लिया। इससे आसान मेथड बेटा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट किया आपने, वैल्यू पुट करके यहाँ स्क्वायर बताया और यहाँ सॉल्व कर लिया बेटा। आपका क्या आया यहाँ तक? बोलिए 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। बट हमें बेटा वॉल्यूम किस में बताना था? मीटर क्यूब में बताना था। अब मीटर क्यूब में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का बेटा क्या लिखा है यहाँ पास? बता दिया, 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा बेटा। और यहाँ पास वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया? 1.131 मीटर क्यूब आ गया। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। खूब पढ़िए। थैंक यू क्लास।